लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाया उत्तर प्रदेश ने। समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव की रणनीति की बदौलत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 35 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दी। 2004 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। आखिर इस जीत के पीछे की बड़ी वजह क्या है, आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लंबे अरसे के बाद समाजवादी झंडे फिर लहराए। लंबी लड़ाई के बाद 24 के संग्राम में समाजवादी लकीर मजबूत हो गई। समाजवादियों ने जो सोचा था, ऐसा लगा जैसे नतीजे उससे भी कहीं बेहतर थे। यूपी वालों ने समाजवादियों को बिग सरप्राइज दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी का दमदार प्रदर्शन हुआ। 35 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी परचम लहराया। इंडिया गठबंधन को भी जबरदस्त बढ़त मिली। इंडिया गठबंधन को यूपी में 40 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो है लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना। और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? जाहिर है चर्चा और आकलन इस बात का भी होगा कि समाजवादी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या रही। अखिलेश के कौन से सियासी दांव ने यूपी में कमाल कर दिया? क्या रहे वो फैक्टर जिसने समाजवादी पार्टी को दमदार नंबर दे दिया? बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट में सबसे बड़ी सेंध यूपी में लगी है। यहां पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, वहां इस बार समाजवादी पार्टी की लहर चली है। नतीजों के रुझान से स्पष्ट है कि यूपी में अकेले समाजवादी पार्टी 35 सीटों से ज्यादा जीतती दिख रही है। अब सवाल यह कि क्या बीजेपी अंडर करंट को समझ नहीं पाई, जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार कर रहे थे। और इसी करंट ने एक बड़ा झटका यूपी में बीजेपी को दिया। ये झटका इतना बड़ा था कि बीजेपी अपने 400 पार के सेट टारगेट से 100 से भी ज्यादा सीटें दूर जा गिरी। इसमें कोई शक नहीं कि मंथन हाईकमान करेगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बड़ा सरप्राइज अखिलेश ने यूपी के मैदान से दे दिया है। अगर वोट शेयर के लिहाज से देखें तो देश में बीजेपी करीब 37% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो 21% वोट शेयर के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जबकि समाजवादी पार्टी 4.6% वोट शेयर के साथ देश में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो अगर लंबे समय के बाद हालात और हवा बदली है तो इसमें अखिलेश का पीडीए वाला दांव अहम साबित हुआ है। अखिलेश इस धारणा को भी खंडित करने में कामयाब हुए हैं कि कोई भी समीकरण या फॉर्मूला भगवा दुर्ग में विपक्ष के विजय की राह नहीं बना सकता। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला इजाद कर चुकी है और यकीनन वो कामयाब साबित हुआ है। एक तरह से देखें तो अखिलेश के सरप्राइज का अहम फैक्टर रहा पीडीए फॉर्मूला, सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का सिलेक्शन और कांग्रेस से गठबंधन। समाजवादियों को चुने क्योंकि समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के साथ एक नई उम्मीद के साथ आए। ये गठबंधन नई उम्मीदों का है, ये गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने का है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारत की मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस से गठबंधन का एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को इस लिहाज से हुआ कि उसका मुस्लिम वोट बंटने से बच गया। मुस्लिम वोट बैंक के पास कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रही।
वहीं कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ। जहां वो लड़ाई में थी, मुस्लिम वोट एक मुश्त उसके खाते में गिरा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अपने यादव वोट बैंक के अलावा इस बार कुर्मी और दूसरी गैर यादव ओबीसी जातियों पर बड़ा दांव लगाया था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीएसपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज का वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला। यूपी में करीब 20% दलित आबादी है, इतने के ही करीब मुस्लिम आबादी है और यादव आबादी करीब 8 से 10% है। 2024 के सियासी संग्राम में अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला दिया। यह फॉर्मूला था पीडीए, क्योंकि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके थे कि सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट से जीत की राह नहीं निकलेगी। इसीलिए इस बार अखिलेश यादव ने पीडीए का दांव चला और साथ ही इस बात का दावा भी करते रहे कि बीजेपी की राजनीतिक कार्ड सिर्फ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर के पास ही है। खास बात यह है कि अखिलेश ने टिकट देने में भी जातीय प्रतिनिधित्व को भरपूर मौका दिया। इससे एक मैसेज देने में अखिलेश कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें सबसे ज्यादा 17 सीटों पर अखिलेश ने दलित समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसमें भी 6 टिकट जाटव समाज को दिए गए, जबकि अपने यादव परिवार के लिए अखिलेश ने सिर्फ 5 सीटें रखी। वहीं कुर्मी पटेल समाज के प्रत्याशी को 10 सीटों पर टिकट दी और मुस्लिम समाज के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। वहीं कुशवाहा शाक्य समाज से जुड़े प्रत्याशियों को 6 टिकट दिए गए। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। इतना ही नहीं, सवर्ण वोटर्स को साधने के लिए भी बड़े सिलेक्टिव तरीके से टिकट बांटे गए। चंदौली से समाजवादी पार्टी ने राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा, तो भदोही से इंडिया गठबंधन के साथ ही टीएमसी को टिकट दिया। हालांकि भदोही सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन चंदौली में समाजवादी पार्टी के बीरेंद्र सिंह ये सीट जीतने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, 2019 के बाद हुए उपचुनाव में रामपुर, आजमगढ़ जैसी जो लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थीं, उनको फिर से अपने हिस्से में खींचने को लेकर अखिलेश कामयाब रहे। साल 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही बेअसर साबित रही हो, लेकिन 2024 में ये जोड़ी इस लिहाज से दमदार प्रदर्शन उसने किया है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा नहीं हो पाया है। सोने पे सुहागा ये रहा कि बीएसपी का दलित वोट बैंक इस बार काफी हद तक इंडिया गठबंधन के पाले में शिफ्ट हो गया। वोटर्स की इस शिफ्टिंग ने बीजेपी को अप्रत्याशित नंबर्स के घेरे में डाल दिया। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले जिस यूपी को अपना अभेद्य भगवा दुर्ग मानकर बीजेपी 2019 से भी ज्यादा सीटों को लाने का ख्वाब देखती रही, उसी यूपी में उसे सबसे बड़ी चोट मिली। अब सवाल यह है कि आखिर योगी के यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा झटका कैसे मिल गया। फौरी तौर पर जो बिंदु दिखते हैं, उसमें सबसे बड़ा रहा बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का अति आत्मविश्वास। दूसरा, प्रत्याशियों का सिलेक्शन या रिपीटिशन। तीसरा, बीजेपी के वोटर्स का तसल्ली से घर बैठे रहना और वोटिंग के लिए न निकलना। और चौथा, मायावती फैक्टर, जिसे बीजेपी आश्वस्त होकर चल रही थी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में फायदा उसे हो जाएगा। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को यूपी में लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 2004 में सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी। इसके बाद हर टर्म में समाजवादी पार्टी के हिस्से में हार दर हार ही आती रही। 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी सिमट कर 5 सीटों पर आ गई थी। खास बात यह है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन भी अखिलेश को मन मुताबिक सीटें नहीं दिला पाया था, लेकिन इस बार अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में कमाल किया है और यूपी में करीब करीब खत्म हो चुकी कांग्रेस को भी संजीवनी दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।